What's up, everyone? I'm Avinash. I've cleared CLAT, BLAT, SLAT, MSCT, and CLAT PG. All these examinations. Today we will talk about the Chat GPT versus the CLAT examinations. ये comparison हमारे लिए important है because a lot of you guys are preparing for the CLAT examinations. When you are preparing without any coaching guidance, there may be instance that you will get a lot of doubts, and you will surely get a lot of doubts. And I think Chat GPT is something which can help you in this case. So today we will analyze ChatGPT versus the CLAT examination. We are taking CLAT 2025 as an example. For testing this, we will get the solutions from the ChatGPT. We will analyze, is ChatGPT that much reliable, or can ChatGPT beat CLAT examination, that it is sufficient, that it is good for us to prepare through the ChatGPT for some of the doubts that we have. Okay, so this is the answer key जो आपके सामने है. Set A हमें खोल के रखना है because on the other side we have a question paper which is of the set A. So let's start this. जूम इन करते हैं एंड ऑन दिस पेज वी हैव दिस चैट जीपीटी रनिंग. सो हम लोग ट्राई करेंगे सॉल्यूशंस को जानने की फॉर द क्लैट 2025. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली हमारे पास सामने क्वेश्चंस आप देख सकते हैं अवेलेबल है. इंग्लिश लैंग्वेज, एग्जाम, करंट अफेयर्स, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांट. पांचों सेक्शंस के क्वेश्चंस हमारे सामने अवेलेबल है. सो लेट्स स्टार्ट दिस. पहले इंग्लिश से चल रहे हैं और इंग्लिश को ही देखते हैं. हम यहाँ से कॉपी करते हैं क्वेश्चंस को, राइट, और इसको हम यहाँ जाके पेस्ट कर देंगे इन दी चैट जीपीटी और हम लिख देंगे व्हाट, हम लिख देंगे आंसर्स विथ रीजन, विथ रीजनिंग, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स यू विल नीड टू नो द रीजनिंग्स. इट इज CDCCBA एंड वी कैन CDDCBA. सो पहले हमारे सारे आंसर्स सही हैं. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. अगले क्वेश्चंस पे आएंगे तो एजुकेशन से चालू होता है एंड इट गोज स्टिल है. इसको हम कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं. लेट्स सी व्हाट आर द आंसर्स. आंसर है 7 का DCDDA. फिर देखिए DCDDA एंड यू नो अगेन द आंसर्स आर करेक्ट. अब दो हम लोगों ने क्वेश्चंस इसके देख लिए हैं, एक सेट और देख लेते हैं हम. उसके बाद अगला हम क्वांट और अदर सेक्शंस को देखना चालू करेंगे. इसको जब हम लोग पेस्ट करते हैं, लेट्स सी द आंसर्स. सो 13 से लेके हम आंसर्स को देखते हैं तो DD ACB and we can see here also DD ACB. So answers are correct. So what we can conclude in this position is कि भाई it is very much correct. सारे आंसर्स करेक्ट हैं. ओके, सो बट मैंने यहाँ पे सारों का एनालिसिस भी करा हुआ है, तो मैंने उस चीज़ को थोड़ा देखा है. तो मैं समझा दूँ कि क्वेश्चन नंबर 38 और 50th में एक प्रॉब्लम है एंड वी कैन सी एट दिस पॉइंट. बट उसका जो रीजनिंग जो प्रॉब्लम का है, उसका जो रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि जो क्वेश्चन हैं ये स्टिक ना होके ये रेलिवेंट आंसर दे रहा है. फॉर एग्जाम्पल एक आंसर ऐसा भी है जिसमें ये एकदम अपनी रीजनिंग लगा दे रहा है एंड यू नो अपनी रीजनिंग लगाने की वजह से क्या है, वो स्किप कर दे रहा है व्हाट द आरसी इज सेइंग. सो दैट इज़ एन इशू एट दिस पॉइंट कि वो आरसी को छोड़ के आंसर कर रहा है. ठीक है, बट वो सिंपल क्वेश्चन है जहाँ पे गड़बड़ कर रहा है. टफ क्वेश्चन नुआंसेस है जहाँ पे आपको एक्चुअली डाउट को चेकिंग करनी होगी. एट दैट पॉइंट, एट दैट पोजिशन, इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. यू कैन रिलाई ऑन दिस. अब हम लोग और सेक्शंस को देख लेते हैं जो कि और सेक्शंस हमारे पास अवेलेबल है. सो अगर हम देखते हैं फॉर एग्जांपल ये सेक्शंस है जो कि 47 से क्वेश्चन है. लेट्स 47 to 52 देख लेते हैं बिकॉज इट लुक्स लाइक अ जी के क्वेश्चन. जी के क्वेश्चंस को भी हम लोग देख लेते हैं और देखते हैं इनका आंसर्स ये क्या देता है. आंसर दिस. ओके, सो अगर आप एक्स्ट्रा पॉइंट दैट आई वांट टू ऐड इज कि आप अगर यहाँ पे रीजनिंग लगा देंगे तो रीजंस भी देना चालू कर देगा. अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो हाउ दिस इज एनालाइजिंग वो भी आपको बता देगा. ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू कैन डू. ओके, हम लोग आंसर्स आ चुके हैं. लेट्स कंपेयर दिस. 47 से चालू करते हैं. DDA और BDA. 47 से DDA BDA, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सो मीन्स यहाँ पे भी आंसर्स करेक्ट हैं. और ये ध्यान रखिए जो भी GS का सेक्शन है वो एब्सोल्युटली करेक्ट होना ही चाहिए, होगा ही. बट क्योंकि मैंने देखा हुआ है तो कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, जैसे 59 और 69 उसमें भी प्रॉब्लम आई है. बट वो प्रॉब्लम क्यों है मैंने बता रहा हूँ, लेटेस्ट डेटा वो देने लगता है. सो व्हेन यू आर टाइपिंग इन क्वेश्चंस, डू राइट कि स्टिक टू द पैराग्राफ, स्टिक टू द रीजनिंग एंड नथिंग एल्स. नाउ लेट्स गो एंड लुक इनटू द लीगल रीजनिंग क्वेश्चंस बिकॉज लीगल रीजनिंग में आपको रीजनिंग प्रॉब्लम हो सकती है. एंड लेट्स पुट दिस हियर एंड चेक कि भाई लीगल रीजनिंग में क्या कैसे आंसर्स देता है. लेट्स स्टार्ट. DBC 53 से चालू करते हैं. वेयर 53? यस, DBC BAD बैड. BAD इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. तो आप देख सकते हैं ये भी एकदम करेक्ट है और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है. सो लीगल रीजनिंग भी आपकी एकदम परफेक्ट होगी. आप जाके इसमें अपने आंसर्स को डाल सकते हैं. एंड लेट्स जंप टू द क्वांट सेक्शंस. क्वांट सेक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा डाउट्स आएंगे
सो क्वांट में आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है द चैट जीपीटी और द एआई मैकेनिज्म, ईदर डीप सीक, चैट जीपीटी और वट एवर यू यूज़। ठीक है, सो हम लोग देख पा रहे हैं कि इसके भी एकदम आंसर्स करेक्ट है और आप इस पर रिलाय कर सकते हो। सो व्हाट आई वांट टू कंक्लूड एट दिस पॉइंट कि मैंने इसके पूरे क्वेश्चंस को सारों को एनालाइज कर दिया है। द प्रॉब्लम हैव कम इन टू 3 4 5 6 7 क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आई है एंड ऑब्वियस 7 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें जो प्रॉब्लम आई है वो उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज इट इज बैकिंग ऑन द लेटेस्ट डेटा एंड दैट इज एन इशू। बाकी आपका क्वांट, रीजनिंग और आरसी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। दैट इज व्हाट आई हैव सीन। लॉजिकल रीजनिंग में एक दो क्वेश्चंस की वही में प्रॉब्लम आई है, बाकी थोड़ा सा इधर उधर 2-4 क्वेश्चंस में। सो जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द क्लैट एग्जामिनेशन, किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, आई वुड लाइक टू टेल यू एट दिस पॉइंट कि देखो, आप तैयारी कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप कोचिंग नहीं ले रहे हो। टुडेज टाइम द इंफॉर्मेशन इज, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज फ्रीली अवेलेबल टू यू गाइस, बट आप उसको कैसे इकट्ठा करते हो, एक जगह करते हो, हाउ टू मेक इट यूजफुल फॉर योर सेल्फ, दैट इज अ क्वेश्चन, दैट इज अ पॉइंट दैट यू नीड टू फोकस ऑन एवरी टाइम। कैसे आप यूज़ करते हो? अब चैट जीपीटी इज अ ग्रेट सोर्स, आप इस पर रिलाई कर सकते हो बिकॉज इन 120 क्वेश्चन में 5-7 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, दैट इज नथिंग। और वो नथिंग और गलत क्या हो रहा है, वो आपको लेटेस्ट डेटा दे रहे हैं। सो दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू से, आप इन पे रिलाई करो, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, इन पे वर्क करो, अपना भी दिमाग का यूज़ करो, बट जहाँ डाउट्स हो रहे हो वहाँ पे इसको रिलाई करो, अदरवाइज क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। दैट इज वॉट आई वॉन्ट टू से। इट इज़ अ ब्यूटीफुल टूल। कोई बताना नहीं चाहेगा आपको, कोई कोचिंग नहीं चाहेगी आप जानो, बिकॉज अगर आप जान जाओगे तो उन सीरीज से क्या होगा, वो जो आपको दे रहे हैं, वो डाउटफुल सेशन से क्या होगा, वो जो आपको दे रहे हैं। तो दैट इज़ वॉट आई वांट टू से। आपका बहुत प्रॉफिट है, बहुत बेनिफिट है अगर आप चैट जीपीटी, डीप सीक का बेस्ट यूज़ करते हो। डीप सीक इज़ वेरी गुड, एकदम रिलायबल, एकदम करेक्ट डेटा देता है। चैट जीपीटी कभी कभी गलत डेटा दे देता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि डीप सीक पे बहुत सर्वर इशूज़ हैं, भाई चैट जीपीटी सर्वर इशूज़ नहीं है। अगर आप चाहो तो प्रीमियम वर्जन ले लो, दैट वुड बी मच बेटर। आप इस पर पैसा खर्च कर दो, बट आपको बेटर आंसर्स मिलेंगे, बेटर रीजनिंग मिलेगी, और शायद आपको ये ऑडियो वॉइस वाला भी कमांड चालू है। सो इफ आई स्पीक एंड आंसर क्वेश्चन, प्रोबेबली ही विल आंसर दैट क्वेश्चन ऑल्सो। दिस इज ऑल दैट आई वांट टू से। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। एक नई चीज़ पता चली, एक ब्यूटीफुल चीज़ पता चली विच यू कैन यूज एट दिस पॉइंट। आई वॉन्ट यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक करिए, शेयर करिए। दिस इज ऑल आई वॉन्ट टू से। थैंक यू।